जय श्री राम दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम मिश्र पुनः प्रस्तुत हूं आपके समक्ष जटायु उद्धार श्रृंखला की तीसरी और अंतिम कविता के साथ। इसका शीर्षक है मोक्ष। दोस्तों, जटायु उद्धार श्रृंखला की पहली दो कविताएं हैं मृत्यु का डर और प्रभु मिलन। तो इन दोनों कविताओं का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया है। कृपया इस कविता का रस ज्यादा लेने के लिए उन दोनों कविताओं को एक बार जरूर देखें। और आप लोगों से आग्रह है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम इस कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस कविता का परिप्रेक्ष्य यह है कि जटायु रावण के हाथों हताहत होकर पृथ्वी पर गिरे हैं और भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ भगवती सीता का अन्वेषण करते हुए वहां पर पहुंचते हैं जहां पर जटायु गिरे पड़े हैं। जब भगवान श्री राम जटायु को हताहत होते होकर गिरे हुए देखते हैं तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं और वे प्रेम से अपना हाथ जटायु के सिर पर रखते हैं, जिसके स्पर्श से जटायु का तन मन आत्मा सब पुलकित और कृतकृत्य हो जाता है। जिनका नाम सुनकर ही स्वयं देवाधिदेव महादेव रोमांचित हो जाते हैं, उन्हीं भगवान श्री राम ने सहारा देते हुए जटायु को अपने गोद में लिटा लिया और जैसे किसी जल से भरे हुए सरोवर में दो कमल के सुंदर दल शोभा पाते हैं, उसी तरह नीलांबुजस्याम श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बरसने लगे और जटायु उसमें भीगने लगे। प्रभु का संसर्ग पाकर जटायु अपनी सारी वेदनाएं भूल जाते हैं, जैसे डूबते को किनारा मिल गया। धरे माथ रघुनाथ हाथ निज प्रेम परस पुलकित अंतस्थल अंक पाई रघुबीर बंक जिन्ह नाम श्रवण करि शंभु विह्वल सजल सरोवर जुगल कमल दल भीजत खगवारी जो निर्मल समित हुआ श्रम व्यथित वेदना बूढ़त प्राण मिला जो समतल कमल नयन भरी रोष ओस ज्यो अनल भय भर अंशु कण कण व्यथा दुगुन जल उठा सगुण खगराव लक्ष्य कर विह्वल कंपन त्रस्त पस्त मति भ्रष्ट पवन दिग नष्ट प्राय सह ज्यो समरांगन कहो तात किस भांति दशा यह निरख रहे हत अवनी आनन। जैसे ओस की बूंदें सूर्य की किरणों को जब अपने अंदर सहेज लेती हैं तब वह अंगारे की तरह दहकती रहती है, वैसे ही भगवान श्री राम की आंसू भरी आंखें क्रोध से लाल हो गई। अर्थात जटायु की वह दुर्दशा देखकर भगवान श्री राम को रोष हो आया। उन्होंने पक्षीराज जटायु से पूछा कि हे तात, यह दंडक वन निस्तब्ध और नष्ट भ्रष्ट सा क्यों लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई घनघोर संग्राम हुआ है। और आपका यह हाल किसने किया? आप इस तरीके से पृथ्वी पर क्यों गिरे पड़े हैं? जटायु कहते हैं, नाथ निशाचर कवलित सीता कुररी समकृति नवक्रंदन। नाथ निशाचर कवलित सीता कुररी समकृति नवक्रंदन तलफत ज्यो जलहीन मीन उचरत तब नाम पुकारत लक्ष्मण। वन अवरोध विरोध निशाचर ठान लिया खल से समरांगन पंखहीन हूं पतित धरा पर नाथ दसाय किन्हि दसानन। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान श्री राम की बात सुनकर जटायु ने कहा कि हे प्रभु, मैंने राक्षस के कब्जे में भगवती सीता को कुररी की भांति विलाप करते आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। वे जोर जोर से आपका और लक्ष्मण का नाम लेकर पुकार रही थी। तो मैं उस निशाचर के सामने अवरोध बनकर डट गया और उन्हें मुक्त करने के लिए उस असुर से युद्ध करने लगा, लेकिन उसने मेरे दोनों पंख काट डाले और मैं धरती पर गिर गया। हे प्रभु, मेरी यह दशा करने वाला कोई और नहीं, राक्षस राज दशानन था। प्रस्थान किया दक्षिण दिग तत्क्षण रावण हरण किए तब नारी मृत प्राय पड़ा असहाय धरा पर प्रत्याशा तब बाट पुरारी। प्राण फिसलते हाथों से ज्यों मुट्ठी से बह जाती वारी अब लगाम सब दाम हाथ तब त्राहि माम नायक असुरारी। तो कहते हैं कि मुझे मरा हुआ समझकर रावण आपके और भ्राता लक्ष्मण के डर से तुरंत ही वहां से चला गया दक्षिण दिशा की तरफ, और मैं किसी तरह अपने प्राणों को रोके हुए आपके दर्शन की लालसा लेकर प्रतीक्षारत हूं। अब चूंकि आप स्वयं आ गए हैं तो अब मैं निश्चिंत हूं और सारी चीजें आपके हाथों में सौंपता हूं। सजल नयन गृधराज बैन सुनी विकल भय नरहरि धनुर्धर। सजल नयन गृधराज बैन सुनी विकल भय नरहरि धनुर्धर। राम रहे तुम बीत गए रण अहो भाग्य मम कैसा दुस्तर। अनुपम तब बलिदान विरल है साहस और भक्ति भूतल पर। धर्म धूरी तुम ध्रुव धरणी के
पथ दर्शक चिर युग युगांतर। गिरिधराज की बातें सुनकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। वे दुखी होकर बोले कि इस राम के रहते हुए भी तुम्हारी ऐसी दशा हो गई, मैं तुम्हारी रक्षा न कर सका, इसका मुझे बहुत दुख है। या शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है कि पहले राज्य खोया, फिर सीता, और अब फिर आपके साथ यह दुर्घटना हो गई। लेकिन आपका जो यह कर्म है वह बहुत ही अद्भुत है, विरल है, अनोखा है। आपने अपने धर्म के लिए जो बलिदान दिया है वह युग युग तक अमर रहेगा। श्री राम आगे कहते हैं कि कहो तात क्या वर दूं तुमको, कहो तात क्या वर दूं तुमको, नहीं अदेय कुछ तुम्हें खगेश्वर, दूं अमरत्व या राज्य त्रिलोकी, ऋण उरीण हो जाए रघुवर। हसे सजल खगराज कहे, जब सम्मुख है मेरे सर्वेश्वर, क्या मांगू अब पाकर तुमको, सकल निधि जग कंकर पत्थर। श्री राम कहते हैं, हे तात, आप कहो कि आपको कौन सा वर चाहिए, आप जो मांगेंगे वही वर दूंगा, भले ही वह अमरत्य क्यों ना हो या संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य ही क्यों ना हो, आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर गिरिधराज मुस्कुराए, हंसे और कहा कि जब तुम मेरे आंखों के सामने खड़े हो तो फिर कुछ मांगने का सवाल ही कहां उठता है, क्योंकि आपको पाकर तो दुनिया के समस्त वरदान कंकर और पत्थर जैसे ही हैं। अंत समय तब नाम तरಣಿले, अधम तरे भव सागर दुस्तर, सोई ही राम मम लोचन गोचर, क्यों राखूं फिर काया नस्वर। उद्धार करो हठ जनक नंदनी, संहार करो रण खल दल निश्चर, विदा करो कृत कृत्य प्राण यह, गहे पंच तत्व यह काया जर्जर। तो जटायु कहते हैं कि यदि अधम से अधम व्यक्ति भी मरते समय राम नाम का उच्चारण कर ले तो वह राम नाम रूपी नौका उसे भवसागर पार करवा देती है, और वहीं राम स्वयं मेरे नेत्रों के विषय बने हुए हैं। तो फिर अमरत्व या कुछ और मांगना मूर्खता ही होगी। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बलपूर्वक माता सीता का उद्धार करो और राक्षसों का संहार करो, और मुझे कुछ देना ही है तो विदा दीजिए, ताकि मेरा यह जर्जर शरीर पंच तत्व में वापस विलीन हो सके। अब भगवान श्री राम कहते हैं जटायु से कि सुनो तात उस लोक तात से, सिया हरण वर्णन मत करना। सुनो तात उस लोक तात से, सिया हरण वर्णन मत करना, राम विरह जिन्ह प्राण तजे, सुख हो जाए उस लोक भी सपना। कुल कुटुंब दल सहित दसानन, देगा दस मुख स्वयं उलहना, चूके मेरा राम बाण यदि, तो मुझको तुम राम न कहना। भगवान श्री राम ने उनकी बात सुनकर कहा कि हे तात, आप अपने पुण्य लोक को जाओ, और मेरे पिता महाराज दशरथ से यदि आपका मिलना हो तो उनसे सीता हरण के विषय में कुछ मत कहना, क्योंकि मेरे विरह में उनके मात्र प्राण गए थे। वैदेही की बात सुनकर वे वहां भी प्रसन्नता से नहीं रह पाएंगे। यदि मैं राम हूं और यदि मेरा बाण अमोघ है तो वह रावण समस्त कुल कुटुंब मित्र और बांधवों के साथ स्वयं ही उनकी सेवा में उपस्थित होगा और अपने 10 मुख से अपने मारे जाने की बात कहेगा। राम राम करी राम गहे खग, राम रूप धर भय मनहारी। राम राम करी राम गहे खग, राम रूप धर भय मनहारी। राम भय यूं राम राममय, रमे रमे शंभु त्रिपुरारी। किए कर्म तर्पण जाए सम, राम ही डारी राम की वारी। राम कभी ना भेद करे, खग हो या वानर वनचारी। गिरिराज जटायु भगवान श्री राम का भजन करते हुए उन्हीं श्री राम में समाहित हो जाते हैं। उनका तेज निकलकर एक दिव्य शरीर धारण कर लेता है जो श्री राम के ही जैसा है। इस तरह वह समस्त क्षेत्र ही राममय हो गया, जिस रामत्व में भगवान शिव शंभो रमन किया करते हैं। भगवान श्री राम ने पुत्र की तरह जटायु का अंतिम संस्कार किया। जैसे राम रूपी जल में समाहित हो जाता है, वैसे ही जटायु भी अपनी भक्ति की उत्कृष्टता श्रेष्ठता के कारण श्री राम रूपी हो गए। भगवान श्री राम किसी के साथ भेद नहीं करते, चाहे वो नर हो, पक्षी हो, या वानर हो, या वनचारी हो। कृतकृत्य कर्म कृतकृत्य जन्म, कृत कार्य जटायु की बलिहारी। छत्री नहीं ब्राह्मण भी नहीं वह, धर्म नीति विदुषक नभचारी। राम काम हित मृत्यु समय कर, अटल रहे भट सतपथचारी। श्री राम चले दक्षिण सह लक्ष्मण, करते आगत रण की तैयारी।
तो जटायु के जो कर्म थे वो कृतकृत्य थे, कृतज्ञ थे। उनका जन्म कृतकृत्य था, क्योंकि वे ना तो क्षत्रिय थे ना ही ब्राह्मण, लेकिन अवसर उपस्थित होने पर उन्होंने क्षत्र धर्म और ब्राह्मण धर्म के अनुरूप ही कार्य किए, जो उस समय करने योग्य था। वे हीन जाति के पक्षी होकर भी अपने धर्म और कर्तव्य को भली भांति समझते थे, जिसका उन्हें समुचित फल मिला। उन्होंने श्री राम कार्य करने के लिए मृत्यु की भी परवाह नहीं की। जटायु उद्धार करने के पश्चात भगवान श्री राम दंडकारण्य के पथ पर लक्ष्मण के साथ आने वाले रण की तैयारी करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, मेरी यह कविता यहीं समाप्त होती है। आपको यह कविता कैसी लगी कृपया कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय 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 श्री राम। हर हर महादेव।